जमीन जायदाद खूब थी, 4-5 लड़के थे, आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन कभी उन्होंने धर्म कर्म के नाम से कोई कार्य नहीं किया पूरे जीवन भर। उनके बच्चों ने थोड़ा सत्संग किया होगा, धर्म कर्म का थोड़ा ज्ञान हो गया, तो बच्चों ने कई बार अपने पिताजी से कहा, पिताजी ऐसा करो, ज्यादा कुछ ना करो और कुछ करने में खर्च होगा, खाली गंगा नहाए आओ। गंगा नहाने में थोड़ी कुछ खर्च होगा, पहले लोग पैदल जाते थे, नहाए घर चले आए। हाँ? तो पिताजी कोई न कोई बहाना बना देते थे। एक बार महंगी का टाइम, महा का महीना, और कहा ऐसा करो गंगा नहाए आओ पिताजी। पिताजी ने कहा इस समय खेत में फसल कड़ी और तुम्हें गंगा नहानी पड़ी, पहले रुको फसल उसल कट जाने दो और फिर देखा जाएगा। समय निकल गया, बैसाख का महीना आया। बच्चों ने कहा पिताजी ऐसा करो, अब तो बैसाख का महीना है, अब गंगा जी नहाए आप हो जाए। तुम्हें कतई अकल ही नहीं है, अभी सब नाज खेत में पड़ा अन्न, हाँ अभी घर पर आया नहीं और तुम्हें गंगा नहाने की पड़ी है। हाँ चुप बैठो, पहले अनाज घर में आ जाए, सुरक्षित बंद कर ले, बेचने वाला बेच ले, अब फुर्सत में गंगा नहाएंगे। बैसाख जेठ निकल गए, धीरे धीरे आषाढ़ आए गए, आषाढ़ी आए गए, गुरु पूर्णिमा। पिताजी बच्चन के पिताजी अब तो बड़ा बढ़िया मौका, गुरु पूर्णिमा, जाओ आप गंगा नहाए आओ। पिताजी ने कहा हो देखो तुम बेवकूफ, अभी धान लगने को है, बेड़ खेत में पड़ी, धान लग जाने दो और सारा काम निपट जाने दो और फिर आराम से हम गंगा नहाए आवेंगे। बच्चन ने कहा चलो कोई बात नहीं, धान लग जान दो। धान लग गए, आषाढ़ के बाद सावन आई गए, तो कि सावन महीना इस समय हर हर बम बम चारों तरफ चल रही, गंगा नहाई आवो, कांवड़ चाय भर के चढ़ाई आवो। हाँ तुम्हें कतई बेसबूर हो क्या? धान में इतनी बड़ी घास, बस सब घास नरवाओ ने गुड़वाओ ने, हाँ खाद पानी लगवाओ, तुम्हें गंगा की परी। चुप बैठो, अब ऐसा है महा के महीने में चले जाएंगे, हाँ आगे चले जाएंगे। महा को महीना आये ना पाओ, तले पूसे मुनको सीताराम ही गो। महा का महीना मिला ही नहीं। बच्चों ने आपस में सलाह करी, देखो है 4-5 साल से हम पीछे पड़े पिताजी के गंगा नहाई आवो, गंगा नहाई आवो, और ये गंगा नहाने नहीं गए, बहाना बनाते रहे। अब इनका तो राम नाम सत्य हो गए, आप क्या करें। तो बड़ा वाला बेटा समझदार था, उसने कहा ऐसा करो, जिंदा पर तो ये गंगा जी नहीं गए, चलो इनको मरे गंगा जी, वही इनका अंतिम संस्कार करे आवे चल के। तो कहा ठीक है भाई, 5 लड़के थे उनके, उन्होंने अर्थी वर्थी बनाई और उनको खूब उसमें कस के बांधा। 4 लड़के कंधे पे उनको लेके चले और 5वां बड़ा वाला घोड़ी पर सत्तू चवेना लेकर चला, क्योंकि पहले तो कई दिन में गंगा जी मिलती थी, जहां रात हो गई वहीं रुक गए, अगले दिन पहुंच गए। तो उनसे कहा तुम लोग आगे आगे चलो और हम पीछे से घोड़ी से जल्दी आ जाएंगे। तो वो चारों लड़के उनको लेकर चले और चलते चलते पैदल का मामला अल्लाहगंज के आगे पहुंचे। हाँ रात हो गई तो कहा लाओ यहीं ठहर जाएं। तो रास्ते में एक धर्मशाला टाइप का था पुराने जमाने का, वहां पर जाकर उन्होंने अपने पिताजी की अर्थी को उतारा, बोले शाम हो गई, रात भर यहीं रुकेंगे और सवेरे चलेंगे। रात में उसी आश्रम में रुक गए। उसी आश्रम में एक कुष्ठ रोगी पड़ा था, उसकी बड़ी इच्छा थी गंगा नहाने की, लेकिन कुष्ठ रोगी था, उसे कोई नहलवा नहीं रहा था। उसने विचार लगाया हमारे बड़े दिन की इच्छा गंगा नहाने की और हमें गंगा किसी नहीं नहवाई, और हमें जे लग रहा जे सवारी सुबह गंगा जी को जाएगी। वो कुष्ठ रोगी धीरे धीरे आया खिसकते खिसकते, और उसने इनके पिताजी वाली रस्सी खोली और चबूतरा के नीचे लुढ़काई दो और स्वयं अपने आप उस अर्थी पर लेट गया और चद्दर ओढ़ लिया। प्रातः काल दिन निकला, 4 बजे अंधेरे। लड़कों ने कहा जल्दी लेके चल लो, फिर दोपहरी हो जाएगी, क्योंकि इनका अंतिम संस्कार करना। अंधेरे का मामला जे देखा नहीं, अर्थी पर बप्पा है कि जे कुष्ठ रोगी है। उन्होंने उठाई अर्थी और लेकर चल दिए। गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे पहुंचे, गंगा किनारे जाकर अर्थी को रखा और जैसे वो चद्दरा हटाया, देखा तो वो कुष्ठ रोगी। अब तो सब भौचक्के रह गए, ये क्या हुआ, ये पिताजी कहां चले गए।
अरे मैं तो इनको इस पे कस के रस्सी से बांध के लाया था, पिताजी कहाँ चले गए? तो कहा उनके हमें लगा इनके भाग्य में गंगा जी ना आए हैं। अब गुस्सा तो इतनी लगी कुष्ठ रोगी को देख के, पूछा उससे तू इस अर्थी पर कैसे आया? तो कहे क्या बता मैं भैया, पूरे जिंदगी हमारी इच्छा रही गंगा नहाने की, हमें काउन गंगा नहीं नहवाई। तुम लोग आए आपस में बतला ही रहे थे, हम हो नहीं लेटे थे, हमने सोची जा सवारी सवेरे गंगा जी का जई ही, और तो इसे ना नहाई पाए, चलो इसे ही सवारी बैठ लो। क्रोध तो इतना आया उन चारों भाइयों को, इनको गंगा जी में जिंदा ही फेंक दें, लेकिन उन्होंने सोचा अब खाली में हत्या करोगे। तो महाराज वे चारों भैया वापस लौट पड़े पिताजी को ढूंढने के लिए। तब तक जे बड़े वाले सत्तू चबेना लेके घोड़ी से जे भी जा रहे, अब वो आश्रम रास्ता में देखा और चबूतरा के नीचे पड़ा हुआ पिताजी को देखा। हाँ क्या मतलब, क्या यह अर्थी खाली लकड़ी लेकर गए गंगा जी को, पिताजी को यहीं लुढ़का दिया? ऐसे मूर्ख, इनको हल्का भारी वजन भी नहीं मालूम चला। कैसे मूर्ख हमारे भाई, देखो पिताजी को यहीं छोड़ दिया और खाली लकड़ियां लेके गए गंगा जी। हाँ? अब वो अकेले बेचारे क्या करें? तो उन्होंने अपने पिताजी को उसी घोड़िया पे लाद लिया और घोड़ी पे लादा और रस्सी से कस के बांध लिया और पैदल पैदल वह घोड़ी लेके चले भाई गंगा जी की तरफ। जब पैदल पैदल घोड़ी लेकर गंगा जी की तरफ चल दिए, उधर से आ रहे तो ऊंट। अच्छा, ऊंट को देखकर घोड़ी बहुत चौंकती है। घोड़ी ने देखा ऊंट, घोड़ी चौंक गई, रस्सी हाथ से छूट गई और घोड़ी वापस घर पर आ गई। पिताजी उसी घोड़ी पर बंधे। हाँ, तब तक वो चारों भैया भी ढूंढते ढूंढते आ गए, पांचवें वाले मिल गए, आपस में बात हुई। बोले हम क्या बताएं, हम तो रात में हमारे थके सो गए, कुष्ठ रोगी था, उसने पिताजी की रस्सी खोल के नीचे लुढ़का दिया, अपने यहाँ बैठ गया, हमने वहां जाके देखा कुष्ठ रोगी, तो हम तो ढूंढने खुद ही आ रहे थे। बोले हमने देखा तो सोचा लाओ घोड़ी पिला दे, गंगा जी ले चले। घोड़ी ने देखा ऊंट, वो चौंक गई, घोड़ी तो भाग गई। कहीं घोड़ी कहाँ गई होगी? उनने कही छुट्टी घोड़ी भुसौरी, एक कहावत कही जाती है ना कि छुट्टी घोड़ी भुसौरी, वो तो भुसौरी में गई होगी। चलो ढूंढो चल के। पांचों भैया लौट के आए तो देखें पिताजी घोड़ी लटके, घोड़ी चारा खा ही रही। लड़कन के लगत इनके भागम गंगा जी नाय हैं। उन लड़कों ने पिताजी को उतारा और गांव किनारे बारे मरघट पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो।